ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर एक अद्भुत संकल्प लिया गया है। 1 लाख यूनिट रक्तदान। यह केवल एक सेवा अभियान नहीं, बल्कि समाज के लिए जीवन दान का महायज्ञ है। जिस प्रकार दादी जी ने अपने जीवन से अनगिनत आत्माओं को शक्ति और प्रेरणा दी, उसी प्रकार यह अभियान भी हजारों जीवन बचाने की अमूल्य भेंट है। पूरे भारत और नेपाल में संस्था के हजारों सेवा केंद्र इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जगह जगह रक्तदान शिविरों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि रक्तदान से शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह शरीर और मन दोनों को हल्का और पवित्र बनाता है। रक्त की एक थैली किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में नई सुबह ला सकती है। यह अभियान केवल रक्तदान तक सीमित नहीं है। यह समाज को ये सिखा रहा है कि सच्ची सेवा वही है जहां हम अपना कुछ देकर किसी और का जीवन संवारते हैं। दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में किया गया संकल्प आने वाली पीढ़ियों को भी यही संदेश देगा कि मानवता का सबसे बड़ा धर्म है जीवन बचाना और सेवा करना। चलिए अब देखते हैं मेगा ब्लड डोनेशन से जुड़ी खबरें। सबसे पहली खबर है ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय से, जहां शांतिवन में विशाल ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया। दादी प्रकाश मणि जी के स्नेह में सैकड़ों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस मौके पर संस्था के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और डॉक्टर्स की पूरी टीम उपस्थित रही। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, बीके मृत्युंजय भाई, बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई, समाज सेवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके संतोष दीदी, मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी भाई, ट्रॉमा हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक बीके डॉक्टर सतीश गुप्ता, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंगल भाई समेत कई पदाधिकारियों ने विधिवत इस रक्तदान महादान शिविर का उद्घाटन किया। उसके बाद लंबी कतारों में लगे भाई बहनों ने अपने रक्त का दान करके इस पुनीत कार्य को सफल बनाया। देखिए उसकी झलकियां। अगली खबर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की है, जहां ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली से आए प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। उनके अनुसार रक्तदान करने से न सिर्फ जरूरतमंद को जीवन दान मिलता है, बल्कि दाता का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस पुण्य कार्य में आगे आएं। ब्लड डोनेशन में एक व्यक्ति का लगभग 300 से 350 ग्राम 300 से 350 ml ब्लड एक यूनिट में लिया जाता है। पता नहीं चलता, कुछ भी महसूस नहीं होता। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, भले वो भाई है या बहन है, अगर 18 वर्ष से अधिक आयु है और 60 वर्ष और अब तो 65 वर्ष कर दिया स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, उससे कम आयु है और कोई किसी तरह का रोग नहीं है, पीछे भी कोई बीमारी तकलीफ शारीरिक नहीं हुई है, तो ऐसे व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और आज के टाइम में साइंस ने इतनी तरक्की करी है, सब तरक्कियां साथ साथ चल रही हैं, अध्यात्म की अपनी जगह, साइंस की अपनी जगह। तो इस ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स किए जाते हैं मशीनों के द्वारा। रेड ब्लड सेल्स अलग हो जाती हैं, प्लाज्मा अलग होता है, प्लेटलेट्स अलग करते हैं, और ये एक ही ब्लड की डिफरेंट यूनिट्स कम से कम 3 व्यक्तियों के काम में आती हैं। तो देखते हैं कि हम 3 व्यक्तियों की जान उससे बचा सकते हैं, और जब 3 व्यक्तियों की जान बचती है तो 3 परिवार भी बचते हैं। वहीं डॉक्टर रूप सिंह ने कहा कि रक्तदान करना वास्तव में किसी की जिंदगी बचाने के बराबर है।
और जो भी यह कार्य करता है वह सच्चा हीरो है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने शिविर की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। 120 दिन बाद में हमारी लाल कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और नई बनती हैं। जिस खेती को अच्छा उर्वरक बनाना हो उसको बार बार गड़ाई निराई करते हैं ना, ऐसे ही रक्तदान करने से हार्ट अटैक का खतरा 50% कम होता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। धन्यवाद देना चाहूंगा ओम शांति का, आशा दीदी का के आशीर्वाद और प्रेम के लिए कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम ओम शांति के साथ जुड़कर ये कार्य कर सके। ORC की निदेशिका भी आशा दीदी ने भी सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रेरणा से आयोजित इस शिविर में लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। कार्यक्रम के पश्चात बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। देखिए उसकी तस्वीरें। अब खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां गोमती नगर सेवा केंद्र पर इस महाअभियान का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में RSS के विशेष संघ प्रचारक प्रशांत भाटिया, प्रमुख समाज सेवी रीता मित्तल, तकनीकी शिक्षा निदेशक अविनाश कृष्ण और IMRT यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष DR बंसल उपस्थित रहे। इस मेगा आयोजन का उद्देश्य केवल रक्तदान तक सीमित नहीं है, बल्कि सर्वाधिक यूनिट्स एकत्र कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करना भी है। रक्त संग्रह में KGMU, RML और लोक बंधु अस्पताल सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी और IMRT यूनिवर्सिटी ने भी विशेष योगदान दिया है। अतिथियों ने इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी की इस महान पहल को मानवता की सच्ची सेवा बताया और युवाओं से आह्वान किया कि वे बढ़ चढ़कर रक्तदान करें और समाज में जीवनदायिनी परिवर्तन लाए। समाज में हम लोग बहुत कुछ काम तो करते हैं, लेकिन ये जो काम यहाँ से संस्था के द्वारा होता है यह अद्वितीय है। इसकी कल्पना नहीं है, ये कहीं और से कमाया नहीं जा सकता और इसका पुण्य का लाभ हमारे परिवार को भी मिलता है, हमारे देश और राष्ट्र को भी मिलता है और आने वाली पीढ़ी भी सशक्त होती है। यह पूरा कार्यक्रम गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK राधा दीदी के कुशल संचालन में हुआ। ये रक्तदान वास्तव में दान भी है, पुण्य भी। मेरे पास कुछ है, मेरे पास जो चीज है मैं दूसरों को दे रही हूँ, वो मेरा दान। पुण्य वो है आप सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए उस चीज को मैं प्रोवाइड करा, वो हो गया पुण्य। मेरे पास रखा हुआ इसलिए मैंने दे दिया, मैंने दान कर दिया। लेकिन दान के साथ मेरा पुण्य कैसे जमा हो? पुण्य वो है जिसको जिस समय उसको जरूरत है। तो ऐसे रक्तदान क्या हो जाए, दान के साथ पुण्य भी कमा दोगे, लेकिन जरूरतमंद के जीवन में तो जाएगा, ऐसे तो सड़क पे फेंका नहीं जाएगा। वो खून, वो आपका एक एक बूंद कतरा कतरा जाकर उसके जीवन दायी बन जाए। जब अलग अलग धाराओं के संत महात्मा एक ही मंच पर बैठते हैं तो नजारा केवल सम्मेलन का नहीं बल्कि आध्यात्मिक संगम का बन जाता है। ऐसा ही प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर एकेडमी में, जहां ब्रह्मा कुमारी के धार्मिक सेवा प्रभाग द्वारा विश्व एकता एवं विश्वास हेतु राजयोग आध्यात्म द्वारा मानव जीवन का उत्थान विषय पर भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और मंगल गीत के साथ आरंभ हुए इस कार्यक्रम में देश विदेश से पधारे संत महात्माओं ने शिरकत की। आचार्य श्री चंद्रशेखर शास्त्री महाराज, आचार्य श्रीमद स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर श्री श्री 108 स्वामी कृष्ण आनंद जी महाराज और स्वाध्वी नीता जी महाराज समेत अनेक संतों ने अपने विचारों से वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बना दिया।
संतों ने कहा, सत्य ही वह शक्ति है जो धरती को थामे हुए है। धर्म का मूल उद्देश्य केवल पूजा नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जहाँ संत भगवा वस्त्र धारण कर सनातन मूल्यों की रक्षा करते हैं, वहीं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां श्वेत वस्त्र पहनकर शांति और पवित्रता का संदेश जीवंत कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वर विश्वविद्यालय के बहनों ने राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं। सारा विश्व में 140 देश में जो भारतीय संस्कार, जो आध्यात्मिकता क्या है और प्रेम की भाषा क्या है, विश्व का जो वसुंधैव कुटुंबकम को हम बोल रहे हैं, इसका कैसे विश्व परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये बहनों ने जो लग के कर रहे हैं। हम लोग को जो बुलाए, जितने आचार्य महाराज सभी धर्माचार्यों को बुलाए, यहाँ कोई भी मतबंध के हो, वो संदेश दे रहे जो आप भी हमारे साथ मिलकर इसी मुद्दा उठाए। लक्ष्मी दीदी का उपकार है इनका बहुत बहुत कि पहली बार ही यहाँ आने का अवसर मिला है और यहाँ 24 घंटे ही भक्ति भाव के अंदर हमारे साथ एक समृद्ध लड़का आया है। वो भी सुबह कह रहा था मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा, सत्संग भी, प्रवचन भी और वातावरण भी, क्योंकि महापुरुषों के जहाँ चरण टिकते हैं वो जो धरती होती है वो बैकुंठ का टुकड़ा बन जाता है। और ये बैकुंठ का टुकड़ा है। महाराज जी भी चर्चा कर रहे थे कि बादल जब छूते हैं तो आभास कराते हैं इसके साथ, उस परमात्मा के साथ मिलने का। नैतिकता सिखाई कहां जाती है? नैतिकता सिखाई कहां जाती है? सिखाई जाती है तो केवल और केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है, क्योंकि हम भगवा वेश में अगर संत हैं, महंत हैं, तो ये श्वेत वस्त्रों में संत घूम रहे हैं और इनके लिए एक ताली तो बनती ही है, करतल ध्वनि बनती ही है। सभी को सेंटरों में जाना चाहिए और इन जो श्वेत वस्त्रधारी बहनों के आचरण को हमें देखना चाहिए। यहाँ पर मुझे ये अच्छा लगा कि हमें ज्योत तो जला दी है, लेकिन एक ज्योत से कुछ नहीं होगा। हमें सबको साथ लेकर ज्योत जलानी है और वही ज्योत से जो सोए हुए हैं, जिसको अपने मनुष्य जीवन का कोई आधार समझ नहीं आ रहा है, उनको जगाना है, उनके अंदर ज्योति जगानी है। और हम ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था जो है, जो आदर्श ईश्वरीय और ले चलती है, उसके साथ मिलकर यही ज्योत जलाएंगे और आगे जाएंगे। संस्था की ओर से बीके करुणा भाई, बीके मनोरमा दीदी और बीके रामनाथ भाई ने कहा, राजयोग वह सेतु है जो मनुष्य को निराकार परमात्मा से जोड़ता है और आत्मा को शक्ति देता है। जहां हम कहते हैं कि भारत में एक समय पर गुरुकुल शिक्षा थी, जिसको सनातन धर्म हम कहते थे, तो आप जानते हैं जो भी भारत के ऊपर राज किया तो उन्होंने पहला काम यही किया था, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को समाप्त करके, जो वो लोग जो हमको भारतीय भाषा में कहते हैं कि बाबू बन सके, जिसको क्लार्क कहते हैं अंग्रेजी में, तो उतनी शिक्षा हमारे पास रहे। बाकी तो कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएंगे, दूसरे जगह से पढ़ के आएंगे, तो ऐसी शिक्षा हम लोगों को अब तक देते रहे। जब हम ये कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तो इस व्याधि का क्या अंत हो सकता है? क्या ये मैं और मेरा सुबह से शाम तक जीने का जो तरीका है, या जिंदगी उसी के आसपास चक्कर लगा रही है? अगर हम इससे मुक्त होना चाहते हैं तो हमें सब कुछ समर्पण करके तू और तेरा की शरण में जाना पड़ेगा। और ये अध्यात्म हमको केवल यही सिखाता है, केवल यही सिखाता है। उद्घाटन सत्र का समापन ओम शांति के उच्चारण के साथ हुआ, जिसने पूरे परिसर को एकता और शांति के भाव से सराबोर कर दिया। अब मेरे साथ उच्चारण करेंगे, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा बाबा, आवाज नहीं आई। मेरा बाबा, तेरा बाबा, सबका बाबा, वो शिव बाबा। ओम शांति, ओम शांति। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।